आज हम डील करेंगे ऑल आर्टिकल्स रिलेटेड टू पंचायती राज। पंचायती राज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड किया गया था। तो इसके आर्टिकल्स हैं आर्टिकल फ्रॉम 243 टू 243 ओ तक। तो सबसे पहला आर्टिकल है 243। 243 डेफिनेशन है, इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं। 243 ए में ग्राम सभा का कॉम्पोजिशन बताया गया है, ग्राम सभा का। 243 बी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत बताया गया है। अब इसके बाद के जितने भी आर्टिकल्स हैं हम उनके सब्जेक्ट मैटर को रिलेशन से याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे आर्टिकल 243 सी है, उसमें बोला है कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत। तो कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत जैसे सी से हम पकड़ सकते हैं सी और जो इसका वर्ड है एक कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत। तो सी से आर्टिकल 243 सी और कॉम्पोजिशन ऐसे याद कर सकते हैं, दोनों सी से स्टार्ट हो रहे हैं। आर्टिकल 243 डी में दिया गया रिजर्वेशन ऑफ सीट। रिजर्वेशन किसको दिया जाता है? SC STs को, जिनके साथ हमने क्या किया था, डी से डिस्क्रिमिनेशन किया था। डी से क्या किया था? डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ हुआ? SC STs के साथ, तो इसलिए उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। तो आर्टिकल 243 डी डील्स विद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। आर्टिकल 243 ई में बात की गई है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत एक्सेट्रा। तो ई से आप जान सकते हैं, ई से होता है एक्सटेंशन, कितना एक्सटेंड किया जा रहा है, कितना बढ़ाया जा रहा है। तो वो एक तरह से टाइम से थोड़ा सा वो कर रहा है, ड्यूरेशन से कितना ड्यूरेशन है, कितना एक्सटेंशन है, कितना बढ़ाया जा रहा है। तो ई से आप एक्सटेंड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, और ड्यूरेशन, तो ये भी थोड़े सिमिलर साउंड करते हैं, मतलब सिमिलर मीनिंग वाले हैं। तो इससे आप वो कर सकते हो। आर्टिकल 243 एफ डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। इसमें जैसे एफ से जब हम फेल हो जाते हैं तो कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं। ऐसा सुना होगा आप सबने। तो कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो एफ से रिलेटेड है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। आर्टिकल 243 जी से है पावर्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत। पावर, अथॉरिटी, तो ये आप जैसे जानते हो कि 243 जी से क्या होता है? घमंड। जी से हम ऐसे याद कर सकते हैं, घमंड। घमंड कब आ जाता है? जब अपने पास पावर और अथॉरिटी आ जाती है तो हमको घमंड हो जाता है। तो इसलिए 243 जी से पावर्स एंड अथॉरिटी, घमंड। 243 एच से हम जान सकते हैं पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड्स ऑफ द पंचायत। तो इसमें टैक्सेस के बारे में बात की गई। तो आप जानते हैं कि हवाला, एच फॉर हवाला, इस एच में टैक्सेस की बात की गई है। तो आपने हवाला का नाम सुना होगा। हवाला के थ्रू जो टैक्सेस की चोरी की जाती है ना, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। तो एच से क्या हो जाएगा? टैक्सेस का हो जाएगा। अब इसमें आता है, एच के बाद आता है आई से है फाइनेंस कमीशन के बारे में दिया गया है। फाइनेंस कमीशन, तो टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन, ये जो पंचायत में फाइनेंस कमीशन का ये बताया गया है आई में, 243 में। तो जैसे हम जानते हैं फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसे की लेन देन। फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल मनी से रिलेटेड होता है। तो मनी पे सबकी क्या होती है? आय होती है। आय मतलब आँख होती है। तो इसको अपन याद कर सकते हैं फाइनेंस से याद कर सकते हैं हम लोग, फाइनेंस कमीशन से याद कर सकते हैं आय सबकी आय कहाँ होती है? आँख मतलब फाइनेंस पे होती है, तो फाइनेंस कमीशन आय पे। अब जैसे 243 जे करता है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। तो जे से अपन ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि ऑडिट मतलब क्या होता है? लेखा जोखा करना। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ये लेखा जोखा करना। तो जो से लेखा जोखा, ऑडिट मतलब होता है हिसाब करना, लेखा जोखा करना। तो इसलिए लेखा जोखा के जोखा से अपन जे से थोड़ा सा इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जे फॉर लेखा जोखा और फिर ऑडिट हो जाएगा। 243 के सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस ऑफ पंचायती राज, इलेक्शंस टू द पंचायत। तो के तो आपको पता ही होगा। इलेक्शन को किलेक्शन याद कर लीजिए। इलेक्शन जब होते हैं तो के से अपन क्या करते हैं? जब इलेक्शन होते हैं पंचायत के तो कोई किंग बनता है। किंग कब बनता है? जब इलेक्शंस होते हैं। तो इसलिए 243 के से याद कर सकते हैं किंग। किंग कब कौन बनता है? जब इलेक्शंस होते हैं। तो इसमें 243 के में इलेक्शंस की बात की गई है। फिर उसके बाद 243 एल
एल इसमें दिया है एप्लीकेशन टू यूनियन गवर्नमेंट्स। एल से आप जानते हो इसमें यूनियन गवर्नमेंट सब्जेक्ट मैटर, मतलब इसका सब्जेक्ट मैटर किससे रिलेटेड है, यूनियन टेरिटरीज से। तो आप जानते हो यूनियन टेरिटरी का हेड कौन रहता है, LG रहता है हमेशा। तो 243 एल से आप LG याद करिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से आपको, जैसे ही आपको एल से लेफ्टिनेंट गवर्नर याद आएगा, आपको तुरंत ही स्ट्राइक कर जाएगा यूनियन टेरिटरीज। और आर्टिकल 243 एम में दिया है पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। अब इसमें इसके कुछ जो पार्ट हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जितने भी है, इसके कुछ पार्ट कुछ एरियाज पे अप्लाई नहीं होंगे। तो इसके लिए मतलब उन जगह पे मना है, इन जो पंचायती राज के कुछ प्रोविजंस है वो उन जगह पे मना है कि वो अप्लाई नहीं होंगे। तो एम से आप मना याद कर सकते हो कि कुछ प्रोविजंस मतलब पंचायती राज कई जगहों पर एप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए एम से आप मना याद कर सकते हो। और पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, मतलब कुछ सर्टेन एरियाज में मना है, तो एम से मना हो जाएगा। टू आर्टिकल 243 एन कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत। और आर्टिकल 243 ओ है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। मतलब ओ में दिया है कि आपको इसके जितने भी मैटर्स हैं ये जुडिशियल रिव्यू, और मतलब ये जुडिशरी के पास इसमें पावर नहीं है इंटरफेयर करने की। तो जैसे ओ से आप ऐसा कर सकते हो, ओ मतलब है सर्कल मतलब हर जगह से क्लोज रहता है। तो ये जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के लिए ये पूरा मैटर पंचायती राज से रिलेटेड कोर्ट्स के लिए क्लोज है, ओ है, क्लोज है एकदम।